गुरुकुल के दिन दोस्ती की नींव। दोनों मित्र बचपन में संदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे। गुरुकुल का जीवन बहुत कठिन था, न कोई सुख सुविधा न कोई आराम। एक दिन गुरु माता ने दोनों को जंगल से लकड़ियां लाने भेजा। जैसे ही वे जंगल पहुंचे, अचानक तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। सुदामा ठंड से कांपने लगे। तब कृष्ण ने उन्हें अपने पास बैठाया और पूरी रात उनके साथ जागते रहे ताकि उनका मित्र सुरक्षित रहे। उसी दिन उनकी मित्रता और भी गहरी हो गई। यह सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि आत्मा का संबंध बन गया। समय का बदला। समय बीता। कृष्ण द्वारका के महान राजा बन गए, शक्तिशाली, धनवान और सभी के प्रिय। वहीं सुदामा का जीवन बिल्कुल अलग था। वे एक गरीब ब्राह्मण थे, जिनके पास न अच्छे कपड़े थे न पर्याप्त भोजन। उनकी पत्नी और बच्चे कई बार भूखे ही सो जाते थे। पत्नी की विनती। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, आपके मित्र स्वयं द्वारका के राजा हैं, आप उनसे मिलकर सहायता क्यों नहीं मांगते? सुदामा बोले, मित्रता कभी स्वार्थ के लिए नहीं होती। लेकिन पत्नी के बार बार समझाने पर वे तैयार हो गए। सच्चे प्रेम का उपहार। सुदामा के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने पड़ोस से थोड़ा सा चिवड़ा, पोहा उधार लिया और उसे एक पुराने कपड़े में बांध लिया। यही उनका प्रेम था। यही उनकी भेंट थी। द्वारका की यात्रा। सुदामा नंगे पांव, फटे कपड़ों में लंबी यात्रा करते हुए द्वारका पहुंचे। जब उन्होंने कृष्ण का भव्य महल देखा तो वे झिझक गए। क्या मेरा मित्र अब भी मुझे पहचान पाएगा? मित्रता की परीक्षा। जैसे ही कृष्ण को पता चला कि सुदामा आए हैं, वे तुरंत सिंहासन छोड़कर दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा को गले लगाया। उनकी आंखों में आंसू थे। यह दृश्य देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए कि एक राजा एक गरीब ब्राह्मण को इतना सम्मान दे रहा है। प्रेम का सम्मान। कृष्ण ने सुदामा को अपने सिंहासन पर बैठाया। उनके पैर धोए और उन्हें राजसी आदर दिया। फिर कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा शर्माने लगे। लेकिन कृष्ण ने खुद उनके हाथ से चिवड़े की पोटली ले ली। उन्होंने बड़े प्रेम से उसे खाना शुरू कर दिया। उनके लिए वह चिवड़ा किसी अमृत से कम नहीं था। बिना मांगे सब मिल गया। सुदामा कुछ भी मांग नहीं पाए। उनके मन में संकोच था। क्या मैं अपने मित्र से कुछ मांगूं? लेकिन कृष्ण तो सब जानते थे। चमत्कारिक परिवर्तन। जब सुदामा अपने घर लौटे तो रास्ते भर यही सोचते रहे, मैंने कुछ भी नहीं मांगा, अब क्या होगा? लेकिन जैसे ही वे अपने गांव पहुंचे, वे चौंक गए। जहां पहले उनकी टूटी झोपड़ी थी, वहां अब एक भव्य महल खड़ा था। उनकी पत्नी सुंदर वस्त्रों में थी और घर में सुख समृद्धि थी। सच्ची मित्रता का संदेश। सुदामा समझ गए, यह सब उनके मित्र कृष्ण का आशीर्वाद है। उन्होंने कभी कुछ मांगा नहीं, लेकिन सच्चे प्रेम ने सब कुछ दिला दिया। जीवन की सीख, मोरल। सच्ची मित्रता कभी अमीर गरीब नहीं देखती। सच्चा मित्र बिना कहे ही दिल की बात समझ जाता है। भगवान केवल सच्चे प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होते हैं। निस्वार्थ प्रेम ही सबसे बड़ी संपत्ति है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर दिल सच्चा हो तो भगवान और सच्चे मित्र हमेशा हमारे साथ होते हैं।